दोस्तों जमानती अपराध कौन सा होता है और अजमानती अपराध कौन सा होता है। सीधी सिंपल सी बात है कि जमानती अपराध के अंदर जमानत मिल जाती है और अजमानती अपराध होता है उसके अंदर जमानत नहीं मिलती है, नाम से ही पता चल रहा है। अब वो कौन से मामले होते हैं जिनके अंदर जमानत मिल जाती है और वो कौन से मामले हैं जो अजमानती हैं। जमानत वाले जो मामले होते हैं 2 वर्ष से कम की सज़ा के जो मामले होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि न्यायाधीश के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जमानत कई बार दे देता है। और अजमानती अपराध के अंदर तो बहुत ही मुश्किल से जमानत शायद ही मिले। अगर कोई लड़की हो तो शायद जमानत मिल जाए, ठीक है। कोई बच्चा छोटा रहता है तो उसके चीज़ें हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, किस तरीके से उसको ज़मानत दी जाए, ठीक है। तो उनके लिए शायद ज़मानत मिल जाए। अजमानती अपराधों के अंदर तो उसके अंदर ज़मानत नहीं मिलती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे रेप का मामला है, ठीक है, जैसे मर्डर हो जाता है, ठीक है, जैसे चोरी का मामला हो जाता है, तो क्यों ज़मानत नहीं दी जाती है इन मामलों के अंदर? तो उनका कारण है। तो अगर कोई बंदा जिसने चोरी की है, ठीक है, तो चोरी वाले को अगर हम जमानत दे देते हैं, ये अजमानती अपराध है। अब ये जाकर के क्या करेगा? सबूत मिटाएगा, एविडेंस मिटाएगा। कोई इसके अगेंस्ट में गवाही दे रहा है तो उसको ये मारने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जो है वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो कई बार रेप के केसेस के अंदर, बाबा लोग होते हैं, ये रेप के केसेस के अंदर जो है वो इनको पकड़े जाते हैं और फिर जो है इनको जो क्या करते हैं, न्यायाधीश जो है वो जमानत के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि रीज़न है, इतने पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल लोग है, बिजनेसमैन है, बड़ा राजनीतिक है, कोई पाखंडी बाबा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, क्या करेगा? जो है वो एविडेंस मिटा देगा, लड़की को मारने की कोशिश करेगा, घर वालों को धमकाने की कोशिश करेगा कि भाई सेटलमेंट कर लो, बात को मान जाओ। तो इस तरीके से बात यही है कि अजमानती जो अपराध होते हैं उनके अंदर जो है वो जमानत नहीं मिलती और जमानती अपराध के अंदर जमानत मिल जाती है। छोटे जो अपराध होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जमानत मिल जाती है। बेल जो होती है वो 4 टाइप की होती है। एक एंट्री बेल है, ठीक है, रेगुलर बेल है, डिफ़ॉल्ट बेल है। ये बेल रहती है कि आप जो है वो चार्जशीट 90 दिन तक अगर पुलिस जो है वो दायर नहीं कर पाती है तो उसको जो है अपने आप डिफ़ॉल्ट बेल के माध्यम से उसको अपने आप छोड़ दिया जाता है। एंट्री बेल आपको पहले लेनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि पुलिस वाला जो है वो मुझे पकड़ सकता है, तब जो है वो कौन सी बेल ली जाती है, अग्रिम जमानत होती है। वो एक तरीके से आपको पहले ही जो है वो बेल मिल जाती है। तो ये हमने देखा कि जमानती एवं अजमानती अपराध के। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 2(1)(ग) में जमानती एवं अजमानती अपराध की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया। प्रथम अनुसूची में अगर जमानती दिखाया गया है तो जमानत मिल जाएगी। या तत्सम प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया या कोई अन्य विधि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से अलावा कोई अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, ठीक है। मतलब अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अंतर क्या है दोनों में? अब जमानतीय अपराध साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, गाली गलौच हो गया, ठीक है। जबकि अजमानतीय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध हो गया, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, लूट हो गई बड़ी, ऐसे जो है वो अपराध रहते हैं। अब जो है वो जमानती अपराध में जमानत का एक अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है कि भाई मेरा ये अधिकार है, मुझको जमानत दी जाए। मैंने सिर्फ जो है वो गाली तो दी है, मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। या फिर थप्पड़ मारा है तो वो माफ़ी मांग लेता है, तो उसके अंदर क्षमनीय एक तरीके से रहता है, तो उसको जो जमानत दे दी जाती है। जबकि अजमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय का जो विवेक है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जमानत दे या न दे, ठीक है। क्योंकि ये जो अपराध इसने किया है वो आम अपराध नहीं है। मर्डर करना किसी का, ठीक है, किसी का रेप कर देना, ये बहुत ही मतलब संगीन मामला जो है उसके अंदर आता है। तो न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का, क्या ये लड़की है, क्या ये इतना सक्षम है कि ये एविडेंस को मिटा सकता है, या फिर जो है वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है बाहर निकलने के बाद। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। जमानती अपराधों में दंड सामान्य मात्रा में कम होता है, छोटा मोटा दंड होता है। 2 साल से कम की सज़ा के जो अपराध होते हैं वो जमानती अपराध होते हैं। जबकि अजमानती अपराधों में दंड अपेक्षाकृत कठोर अधिक मात्रा में होता है। 10 साल, 15 साल उम्र कैद, फांसी की सज़ा, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब मोती राम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो मामला है ना,
ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा मामला है। इसके अंदर क्या कहा जाता है, इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा यह कहा गया कि आपराधिक मामलों में जमानत एक नियम है। ठीक है, ये एक नियम है आपराधिक मामलों में, और कारागार जो है वो एक अपवाद की तरह देखा जा रहा है। ठीक, कारागार जो है वो एक अपवाद है और आपराधिक मामलों में जमानत एक नियम है। अपराध अगर आपने किया है तो ये एक नियम है कि आपको जो है वो जमानत दी जाए। ठीक है, उस नियम का जो है पालन किया जाए। न्यायाधीश जो है उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जमानत उसको दी जाए या नहीं दी जाए। सीधी सिंपल सी बात ये है कि जमानती अपराध के अंदर जो उसका अधिकार होता है, एक तरीके से मतलब वो जमानत पा सकता है, ऐसा वो अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। जबकि अजमानती अपराध होते हैं ना, उसके अंदर उसका अधिकार नहीं होता है। वो न्यायालय की विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको जमानत दे या नहीं दे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।